हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने हमारे सीरीज की नेक्स्ट क्लास लेकर आई हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, टॉप 10 क्वेश्चंस की आपकी सीरीज चल रही है। सीईटी के एग्जाम से पहले आपको 10 क्लासेस दी जाएंगी, जिनसे क्या होगा, आपका कंप्लीट रीजनिंग का सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के हमारी आज की क्लास। सबसे पहले देखो, यहाँ पे देखो भाई, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है कि अनुमान, कल्पना, अनबन और फिर क्वेश्चन मार्क है। तो ये क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं? यहाँ पे देखो, अनुमान और कल्पना का जो आपस में रिलेशन है, वही रिलेशन अनबन और इसका होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो, अनुमान और कल्पना आपस में क्या है? सिमिलर वर्ड है ना, सेम मीनिंग निकलता है ना इनका। अनुमान भी वही होता है, कल्पना भी वही। तो इन चारों में से अनबन का सेम मीनिंग क्या निकलेगा? अनबन क्या होता है? आपस में अनबन, खटपट करना, लड़ाई करना, है ना, वही होता है। असमंजस तो हैरानी होता है, ये तो नहीं बनेगा। अपरिचित मतलब जिसको आप जानते नहीं हो, ये भी नहीं बनेगा। मधु मतलब मीठा, ये भी नहीं बनेगा। तो खटपट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? खटपट। ये क्वेश्चन हो जाएगा क्लियर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। कलेक्टर दे रखा है, गवर्नर दे रखा है, मुख्य सचिव, राष्ट्रपति और क्लर्क। इसमें आपको क्या करना है, इनको सीरीज वाइज लगाना है कि पहले छोटा कौन होता है, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ऐसे बताना है। तो सबसे पहले देखो, इन सब में से कलेक्टर, गवर्नर, मुख्य सचिव, राष्ट्रपति और क्लर्क, इनमें सबसे छोटा कौन होता है? क्लर्क होता है ना, क्लर्क यानी 5th नंबर पे। उसके बाद क्लर्क को छोड़ के कलेक्टर, गवर्नर, मुख्य सचिव, राष्ट्रपति, तो कौन आएगा? मुख्य सचिव आएगा। कौन आएगा? नहीं, मुख्य सचिव नहीं भी, कलेक्टर आएगा। मुख्य सचिव तो उससे बड़ा होता है ना, कलेक्टर आ जाएगा, यानी कि 1। फिर उसके बाद कौन आएगा? मुख्य सचिव आएगा, यानी 3। उसके बाद कौन आएगा आपका? फिर गवर्नर और राष्ट्रपति रह गए, तो कौन आएगा? गवर्नर आएगा, यानी कि 2। और फिर कौन आएगा? राष्ट्रपति, यानी कि 4। इतनी बात क्लियर है? हो जाएगा ये आपका क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है M/AC, N/AD, O/AE, फिर आगे क्या आएगा? तो इन दोनों में क्या रिलेशन है? M के बाद N है, तो O के बाद क्या आएगा? P। ठीक है, इतना क्लियर है। A है, सेम है, तो A और A सेम लिख दो। C के बाद क्या आता है? D आता है, तो E के बाद क्या आता है? F आता है, तो क्या हो जाएगा? P/AF। इजी था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैम अपनी कक्षा में ऊपर से 9वें और नीचे से 38वें स्थान पर है, कुल विद्यार्थी बताएं। सैम अपनी कक्षा में ऊपर से 9th पोजीशन पे है और नीचे से 38th पोजीशन पे है। एक बात बताइए, दोनों ही पोजीशन सैम की है ना? सैम को ऊपर से भी काउंट किया है, नीचे से भी काउंट किया है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। इन दोनों को ऐड करने के बाद आपका क्या आ जाएगा? 47। लेकिन क्या क्लास में 47 बच्चे हैं? नहीं है, क्योंकि आपने सैम को ऊपर से भी काउंट कर लिया और नीचे से भी काउंट कर लिया, तो 1 माइनस करना पड़ेगा। एक ही जगह पे काउंट करोगे आप, तो इसमें से 1 माइनस किया, कितना आ जाएगा? 46 बच्चे हैं क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ट्राइंगल, एक मतलब फिगर दे रखी है और इसके अंदर आपको क्या काउंट करने हैं? ट्राइंगल काउंट करने हैं। तो देखो भाई, जैसे ये फिगर आपके सामने, तो सबसे पहले आप ये देखना, ये देखो, ये वाला, ये पोर्शन, ये जो पोर्शन है, इसमें कितनी ट्राइंगल बनी हुई है आपकी? सिर्फ इस पोर्शन में 3 ट्राइंगल बनी हुई है। वैसे तो देखो, एक सिंपली तरीका होता है बिल्कुल सा, ये जो ट्राइंगल होती है ना, इस पे आपको क्या करना होता है? इस बेस को काउंट कर लो, 1 और 2, फिर इनको क्या कर दो? ऐड कर दो, 1 और 2 3 आ जाएगा, यानी इसमें कितनी ट्राइंगल है? 3 ट्राइंगल है। अगर मान लो ये लाइन ऐसे होती, एक इधर होती, एक इधर होती, ये अब बताओ इसमें कितनी ट्राइंगल है? तो 1 2 3 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, तो इसमें कितनी ट्राइंगल हो जाती? 10 ट्राइंगल हो जाती। क्लियर थी ये बात? इजी था बिल्कुल। तो ऐसे ही देखो, ऊपर वाले में कितनी हो जाएगी? 1 2, मैं आपको बताती हूँ। ये वाली क्या है आपकी? एक ट्राइंगल, ये वाली दूसरी ट्राइंगल, और एक आपकी ये क्या है? कंप्लीट ट्राइंगल। तो कितनी बन गई? 3। ये 3 है। ऐसे ही आपकी नीचे वाली में भी कितनी बनेगी? इस वाली में
3 बन जाएंगी। समझ आ रही है बात? इसमें भी कितनी बन जाएंगी? 3 बन जाएंगी। अब देखो, अगर मैं ऐसे ले लू इस ट्राइंगल को, ऐसे, ये और ये तो आपने काउंट कर लिया अलग अलग तो, लेकिन ये कंप्लीट तो काउंट नहीं की ना। एक ये होगी और एक ही ये होगी, तो ये कितनी होगी? 2। इतनी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। उसके बाद देखो, 1 2 3 4, 4 आपकी क्या होगी? ये होगी। यहां तक कितने हो चुके हैं आपकी? 3 और 3 6 और 2 8 और 4 12। तो ट्राइंगल कितनी बनेंगी आपकी? 12 ट्राइंगल बनेंगी इस फिगर के अंदर। दोबारा देख लो, ये वाला जो ट्राइंगल था इसमें 3 बन रही थी, इस वाले में भी कितनी बनेंगी? 3 बनेंगी, 6 होगी। उसके बाद जब हम ऐसे देखते हैं, ऐसे, तो अलग अलग तो काउंट कर चुके पहले, कंप्लीट को करेंगे 1 और इसको करेंगे 2, 2 आपकी ये हो जाएंगी। फिर अलग अलग पोर्शन पे कितनी है? 4 ट्राइंगल है, तो 4 आपकी हो जाएंगी। टोटल कितनी हो जाएंगी आपकी? 12 ट्राइंगल। इतना क्लियर था? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, यदि संख्या 4 3 1 5 8 6 2 के अंकों को अवरोही क्रम में लगाया जाए तो कितने स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? तो देखो भाई, 4 3 1 5 8 6 2, अवरोही का मतलब क्या होता है? उतरता क्रम, यानी पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, है ना? तो पहले बड़ा, इनमें से बड़ा कौन सा है? 8 है, लिख दिया आगे। फिर 5 है, लिख दिया। 4 है, 3 है, और सॉरी भाई, 5 से पहले आपका क्या है? 6 है। 6 5 4 3 2 1, ये होगा ना आपका। कौन सा क्रम है ये? अवरोही। अवरोही मीन्स उतरता क्रम, यानी पहले बड़ा फिर छोटा। तो देखो भाई, 4 की जगह 8 आ गया, 3 की जगह 6, 1 5 5 4 8 3 6 2 2 1। क्या कोई ऐसा नंबर है जो अपने सेम जगह पे रहा है? नहीं है ना। तो इसने बोला है कितने स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, तो 0 आंसर आएगा आपका। क्या आएगा? 0। समझ गए? इजी था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक घन जिसका प्रत्येक फलक पीला है, घन वाला चैप्टर हम कर चुके, जिसका प्रत्येक फलक पीला है, 27 समान घनों में काटा गया है। 27 समान घनों में काटा है, तो छोटे छोटे कितने घन बनेंगे? यानी 27 घनों में तो काट दिया उसको, ठीक है। छोटे छोटे जो घन बनाने थे वो 27 तो बना दिए। तो अब पूछा है कि कितने घनों का सिर्फ एक फलक रंगा होगा। मैंने आपको बताया था, एक फलक के लिए क्या फार्मूला होता है? 6 × n-2, कर चुके ना ये चैप्टर। एक फलक के लिए ये फार्मूला होता है। तो 27 टोटल घन बने हैं, तो n की संख्या क्या आएगी आपका? इसका क्यूब रूट करोगे, यानी a का क्यूब है ना, ये तो 27 है जो, वो तो n का क्यूब है, a का क्यूब है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 27 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। तो n की वैल्यू क्या आ गई? 3, यानी कि 3 - 2 6 × 1 यानी 6 आ जाएगा। कितने फलक एक जगह से रंगे होंगे? कितने घन है जो जिनका एक फलक रंगा होगा? आपके 6 घन है। ऐसे ऐसे कर लोगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दिन के 1 बजे से रात्रि के 10 बजे तक जो घड़ी की सुइयां हैं वो कितनी बार समकोण बनाएंगी? मैंने आपको बताया था जब हमने घड़ी वाला चैप्टर किया कि जो घड़ी की सुइयां हैं वो 1 घंटे में 2 बार बनाती है समकोण। जो घड़ी की दोनों सुइयां हैं, जैसे कि देखो, फटाफट देखो, मान लो यहाँ पे है, ठीक है, ये आपकी घड़ी बनके तैयार होगी। तो यहाँ पे जब 12 बजेंगे, पूरे 12 बजा दिए हमने, 12 से 1 के बीच में देख लेते हैं एक बार। बड़े वाली सुई यहाँ आ जाएगी, फिर बड़े वाली यहाँ, बड़े वाली यहाँ। तो जब 12:15 बजेंगे तो एक समकोण तो तभी बन जाएगा ना। फिर नेक्स्ट यहाँ आ जाएगी, यहाँ 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 यहाँ, एक समकोण यहाँ बन जाएगा। तो कितने बनते हैं 1 घंटे में? 2 बनते हैं। तो अब देखो, ये मैं फास्टली इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये चैप्टर हम डीपली कर चुके हैं पहले, बिल्कुल अच्छी तरह से। तो 1 बजे से लेके 10 बजे तक कितने घंटे हो गए भी? 1 से 10 तक, 1 से 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को 2 से गुणा करेंगे क्योंकि 1 घंटे में 2 बार बनता है।
तो हमारे कितने बनने चाहिए? 18। कितने बनने चाहिए? 18। लेकिन 18 नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? मैंने आपको तब भी बताया था कि जो 2 से 3 और 3 से 4 वाला टाइम होता है, 2 से 3 और 3 से 4 वाला टाइम होता है, वैसे तो ये घंटे 2 घंटे हो गए, इनमें 4 बार बनना चाहिए, लेकिन जो 3 बजे का टाइम होता है ना, वो 2 से 3 में भी काउंट होता है, 3 से 4 में भी काउंट होता है। तो एक यहाँ पे माइनस हो जाता है, यानी यहाँ पे 3 बनते हैं। 2 घंटों में 4 बनने चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे 2 घंटों में कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। ऐसे ही यहाँ पे 8 से 9 और 9 से 10, यहाँ पे भी 2 घंटे हो गए, 2 घंटों में 4 बनने चाहिए थे, लेकिन कितने बनेंगे? 3 बनेंगे, क्योंकि जो 9 बजे वाला टाइम है वो 8 से 9 में भी काउंट है, 9 से 10 में भी काउंट है। तो यहाँ पे 3 3 बनेंगे ना कि 4 4, तो एक एक माइनस हो गया ना। 18 में से हमने 2 माइनस करें तो कितना आएगा? 16 बार समकोण बनेगा। कितनी बार बनेगा? 16 बार। इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 छात्रों की कक्षा में 18 ने संगीत लिया भाई और 26 ने कला ली और 2 ने कला व संगीत दोनों लिए। 2 ने कला व संगीत दोनों लिए, इसको एक बार अलग रख लो। तो कितने बच्चों ने ना तो संगीत लिया ना ही कला ली? टोटल ये कितना हो गया भाई आपका? 44 हो गया। कितना हो गया? 44। और फिर बोला है कि 2 ने कला व संगीत दोनों लिए हैं, तो ऐसे 2 बच्चे आपने संगीत में भी काउंट कर लिए, कला में भी काउंट कर लिए, है ना, क्योंकि उसने तो दोनों सब्जेक्ट ले रखे हैं। तो यहाँ से 2 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 42 बच्चे हैं जिन्होंने की चीजें ले रखी हैं, लेकिन पूछा क्या है कि कितने छात्रों ने ना तो संगीत लिया ना कला, तो इसको 50 में से माइनस कर दो, कितने बच्चे आ जाएंगे? 8 बच्चे आ जाएंगे। दोबारा देख लो, 18 बच्चों ने म्यूजिक लिया था, 26 बच्चों ने कला ली थी, दोनों को ऐड करके 44 आ जाएगा। फिर बोला है कि 2 ने कला व संगीत दोनों लिए, तो इनमें 2 बार काउंट कर लिया आपने उनको, कला में भी कर लिया, संगीत में भी कर लिया, तो 2 माइनस करेंगे, यानी 42 बच्चे हैं जिन्होंने ले रखा है। पूछा क्या है? किसने नहीं ले रखा, तो 50 में से 42 को माइनस किया, 8 आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है बियर, शियर, टीयर, वियर। इनमें से आपको विषम बताना है। क्या बताना है? ओड छाटना है। बियर मीनिंगफुल वर्ड है, टीयर फाड़ना होता है, वियर पहनना होता है, सियर, सियर क्या होता है? कुछ नहीं होता। CEAR तो कोई वर्ड ही नहीं है, तो ये बाकी सारे के सारे मीनिंगफुल हैं, और जो CEAR है उसका कोई मीनिंग नहीं है, तो ये सबसे अलग हो जाएगा CEAR। तो ये 10 क्वेश्चन आपके सामने थे, और इस क्लास को कंप्लीट देखा करो, कम से कम जब तक एग्जाम है तब तक तो कंप्लीट देखा करो, ताकि आपको अलग से रीजनिंग का रिवीजन करने की जरूरत ना पड़े। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हैव ए नाइस डे।